नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। यमुना नदी उत्तरी भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है। इस नदी को जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई प्राचीन साक्ष्यों के अनुसार यमुना नदी घग्गर नदी की सहायक नदी भी मानी जाती है, लेकिन समय के साथ इस नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। आइए जानते हैं इस एपिसोड में यमुना नदी के महत्व और उसकी महानता के बारे में। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से है। यमुनोत्री जाए बिना उस क्षेत्र की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। समानांतर बहते हुए ये नदी प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। हिमालय पर इसके उद्गम के पास एक चोटी का नाम बंदर पूंछ है। गढ़वाल क्षेत्र की ये सबसे बड़ी चोटी है, करीब 6500 मीटर ऊंची। इसे सुमेरु भी कहते हैं। इसके एक भाग का नाम कलिंद है। यहीं से यमुना निकलती है, इसलिए यमुना का नाम कलिंजा या कालिंदी भी है। दोनों का मतलब कलिंद की बेटी होता है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगिरों और हिम मंडित कंदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रता पूर्वक उतरती हुई इसकी धारा दूर तक दौड़ती बहती चलती जाती है। ऊंचे आकाश में देखें तो लगता है कि कोई दैवी सत्ता तेजी से दौड़ती हुई अपने पीछे श्वेत श्याम धारा के चिन्ह छोड़ती जा रही है। श्रद्धालु जन इसके किनारे बसे तीर्थों के साथ सीधे यमुनोत्री ही पहुंचते रहते हैं। भक्त कवियों ने, विशेष तौर पर वल्लभ मार्गी कवियों ने यमुना मैया के भाव भरे गीत गाए हैं, जो आज भी घर घर में गूंजते हैं। ब्रज में यमुना पूरे आध्यात्मिक वैभव के साथ प्रकट हुई थी। मथुरा में इस वक्त यमुना के 24 घाट हैं। ब्रज में यमुना मैया का महत्व उतना ही है जैसे शरीर और आत्मा का। ब्रज की संस्कृति यमुना के बिना अधूरी मानी जाती है। भारत की सबसे प्राचीन और प्रमुख नदियों में से एक यमुना भी आती है, जिसका स्मरण गंगा के साथ किया जाता है। इन नदियों के किनारे ही भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ है और विकास भी। यमुना नदी केवल एक नदी नहीं है, ये एक परंपरा है जिसमें प्रेरणा, जीवन और दिव्य भाव समाहित है। शास्त्रों के अनुसार यमुना यमराज की बहन है और इनके पिता सूर्यदेव हैं। ब्रज भाषा के भक्त कवियों और विशेषता वल्लभ संप्रदाय कवियों ने गिरिराज गोवर्धन की भांति यमुना के प्रति भी अतिशय श्रद्धा व्यक्त की है। इस संप्रदाय का शायद ही कोई कवि हो जिसने अपनी यमुना के प्रति श्रद्धा अर्पित ना की हो। यमुना नदी का जल पहले साफ, कुछ नीला, कुछ सांवला था, इसलिए इसे काली गंगा भी कहते हैं। असीत एक ऋषि थे। सबसे पहले यमुना नदी को इन्होंने ही खोजा था। तभी से यमुना का नाम असीत संबोधित किया जाने लगा। कहते हैं कि सूर्य की एक पत्नी छाया थी। छाया देखने में श्यामल थी। इसी वजह से उनकी संतान यमराज और यमुना भी श्याम वर्ण पैदा हुए। यमराज ने यमुना को वरदान दिया था, यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। संवत्सर शुरू होने के 6 दिन बाद यमुना अपने बड़े भाई को छोड़कर धराधाम पर आ गई। सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज, कन्या
यमुना। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीपक किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई। कृष्ण अवतार के समय भी कहते हैं यमुना वहीं थी। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से है। जिस पहाड़ से यमुना निकलती है उसका एक नाम कालिंद है, इसलिए यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगिरों और हिम मंडित कंदाराओं से अप्रकट रूप से बहती हुई पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रता पूर्वक उतरती है। ब्रज में यमुना का महत्व वही है जो शरीर से आत्मा का है। यमुना के बिना ब्रज की संस्कृति का कोई महत्व नहीं। यमुना नदी का भूगोल यमुना नदी की विशेषताओं से संबंधित है। इस नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। ये गंगा की सबसे लंबी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारतीय शहर जैसे मथुरा, नोएडा, हमीरपुर, इलाहाबाद, बागपत, दिल्ली, इटावा, कालपी और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी का बहाव भारत में नदी की यात्रा से संबंधित है। नदी मूल रूप से दक्षिण और फिर दक्षिण पूर्व में बहती है और गंगा के पश्चिम में समानांतर चलती है। विशेष रूप से ये उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हिमालय पर्वत के मध्यम से और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दो भारतीय राज्यों की सीमा के लगभग 200 किलोमीटर तक घाटियों की एक श्रृंखला के मध्यम से बहती है। प्रयागराज में गंगा में विलय से पहले यमुना दिल्ली से होकर गुजरती है। यमुना नदी की सहायक नदियां कई हैं। टोंस नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, केन नदी और सिंध नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। टोंस नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी सभी प्रमुख सहायक नदियों से पानी प्राप्त करने के बाद गंगा नदी के साथ एकजुट हो जाती है। ये प्रयागराज में भूमिगत सरस्वती नदी के साथ भी विलीन हो जाती है। यमुना नदी का वन जीव और परिवेश क्रमशः यमुना नदी क्षेत्र में प्रजातियों और नदी हरियाली का एक शांत क्षेत्र है। वन जीवों में नदी का प्रवेश प्रचुर मात्रा में है। यमुना नदी की सीमा रेखा में एशियाई हाथियों का दुर्लभ संग्रह है। यमुना नदी आज एक नदी कम और प्रदूषण का केंद्र ज्यादा लगती है, जो दिल्ली के आसपास आते ही सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। शहर का सारा कचरा इस नदी में डाला जाता है। वैसे भारत सरकार द्वारा इस नदी को साफ करने के कई असफल प्रयास किए गए हैं। एक ऐसा ही प्रयास अब हो रहा है जिसका नाम है यमुना एक्शन प्लान। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये नदी फिर से एक पवित्र नदी के तौर पर दोबारा हम सबके सामने आ सकेगी या नहीं। हिंद भारत की इस खास पेशकश में इतना ही। आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।